एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। इस वृत्त के उच्चतम बिंदु पर, ये वृत्त का उच्चतम बिंदु हो गया, यहाँ पर एक कण पड़ा है जो कि विराम अवस्था में है, और इसको अपन स्लिप करवाएंगे इसके ऊपर। तो जब ये गति करेगा इसके ऊपर तो कुछ दूर तक तो ये इसके टच में रहेगा, सपोज कीजिए यहाँ तक इसके टच में रहेगा, फिर ये फ्री मोशन करने लगेगा, मतलब ये हवा में गिर जाएगा। एक लाइन में इस तरह खींच लेता हूँ, और ये वाला जो मिडिल पॉइंट है ये इसका सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ये जब स्लिप करता हुआ यहाँ से अपनी जगह को छोड़ेगा, उस वाले पॉइंट को अपन इससे मिला देते हैं। ये वाला एंगल मान लो थीटा है। तो जिस समय ये यहाँ पर जिस वेलोसिटी पर था, वो सपोज कीजिए वो वाली वेलोसिटी, क्योंकि अपन यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और स्पर्श रेखा इसकी जो वेलोसिटी है उसे प्रदर्शित करती है या उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कण विराम अवस्था में था, तो u बराबर 0 रख दिया, और यहाँ पे कण मान लो v वेग पर है, ठीक है। ये जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल a मान लेते हैं। तो ये वाली भी रेडियस ही है, तो ये भी स्मॉल a है। अगर अपन इसको मिलाएं यहाँ से, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको एक बार पॉइंट n कह देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है उसको अपन n कह देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है उसको अपन n कह देते हैं। तो अब अगर अपन इसकी जो गति की जो समीकरण एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, तो वो किस प्रकार लिखी जाएगी वो देखिए। एनर्जी इक्वेशन ये होती है 1/2 mv² माइनस 1/2 me² इक्वल टू माइनस mg y माइनस y0, ठीक है। तो अब देखिए u तो प्रारंभिक जो था वो तो 0 था, तो यहाँ 0 रख देंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। बाकी क्या रहा, 1/2 mv² माइनस mg। अब यहाँ y और y0 क्या होता है, सपोज कीजिए कि जो कण ऊपर की तरफ गति कर रहा है, किसी पथ के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो जहाँ से गति स्टार्ट की है, ठीक है, वो वाली डिस्टेंस y, और जब ऊपर की तरफ गति करेगा तो वो वाली डिस्टेंस क्या होगी, y0। यानी छोटी वाली डिस्टेंस y मानते हैं अपन, और बड़ी वाली डिस्टेंस को y0 मानते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे वाले में जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी जब गति प्रारंभ हो रही थी उस वक्त ये वाली डिस्टेंस a थी, और अब ये वाली देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट की हॉरिजेंटल डिस्टेंस माननी है, ठीक है। हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस माननी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो इतनी होगी, ये वाली, चाहे ये वाली डिस्टेंस ले लो चाहे ये वाली ले लो, एक ही बात है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये अगर a है तो थीटा की डायरेक्शन में a cos थीटा, ये जो है ON, ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो जो छोटी वाली डिस्टेंस है उसको पहले रखना है, a cos थीटा माइनस, और ये वाली डिस्टेंस a। m से m कैंसिल हो रहा है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -2g, और माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, a तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, a cos थीटा। और यहाँ पर देखिए v², तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है किसी भी थीटा एंगल पर, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इसको तो एक बार समीकरण 1 लिख देता हूँ। जब भी आप एनर्जी इक्वेशन लिखोगे तो उससे आपको हमेशा क्या मिलेगी, वेलोसिटी स्मॉल v मिलेगा मेरा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो हमारा कण है वो इस जो सर्कल है, सर्कल की ऊपरी सतह पर है। तो जो अपन जब कण इस समय यहाँ पर होगा, उस समय ये जो कण है वो इस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, किस पर, सर्कल पर, जो हमारा
एम द्रव्यमान का जो पार्टिकल है वो जो हमारा सर्कल है उसके इस पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करेगा अंदर की ओर, और वो जो ये सर्कल है, सर्कल की जो सरफेस है वो उस पार्टिकल पे वापस बाहर की तरफ एक रिएक्शन क्रिएट करेगा। वो तो ठीक है, वो तो प्रेशर मतलब एक्शन मान लो, और इधर इसके विपरीत क्या मान लो, रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन आर लिख लिया अपन ने यहाँ पर, और इसका जो वेट है वो एम जी, और जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं मैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं अपन। तो थीटा की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और हमारा जो कण इस प्रकार गति कर रहा है, तो ये देखो वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसके परपेंडिकुलर ले लो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एम वी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब गति की अगर समीकरण लिखूं मैं, तो अभिलंबिक त्वरण को लिखना है अपन को एम वी स्क्वायर, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था ये वाला। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2, एम वी स्क्वायर अपॉन रो। रो अगर सर्कल है आपका, तो रो इक्वल टू क्या लिख दो यहाँ पे, ए लिख दो। एक अपन ने लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन ए, फिर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आर पॉजिटिव था। ठीक है, एक सेकेंड, एम वी स्क्वायर अपॉन ए, इसको मैंने बाहर की तरफ कर दिया, ये अंदर की तरफ होगा, जो पॉइंट ओ है उस डायरेक्शन में। तो एम वी स्क्वायर अपॉन ए, इसकी डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा है, तो एम जी कॉस थीटा तो प्लस का लिखा जाएगा, और जो आर है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वो विपरीत दिशा में होगा जैसे। अब देखो कल वाली कंडीशन में दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो कण था वो इस तरह गति कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर अपॉन रो था, और इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो कण था, पार्टिकल था, वो इसके अंदर की तरफ था, तो सरफेस की तरफ, सरफेस से वापस जो पार्टिकल था उस पर जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही थी, और जो एम वी स्क्वायर अपॉन रो है वो भी इस दिशा में क्रिएट हो रहा था। तो ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन रो तो यहाँ लिख दिया, फिर जो आर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आर पॉजिटिव होगा। और देखिए एम जी कोस साई, ये इसके विपरीत दिशा था, तो इसको अपने माइनस कर दिया था। तो एम वी स्क्वायर इस डायरेक्शन में, तो जो एम जी कोस थीटा है उसकी दिशा में हो गया ये, तो इसको इस बार इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर अपन यहाँ से आर की वैल्यू निकालें, तो आर इक्वल टू, आर को तो इधर भेज दिया और इसको इधर माइनस कर देंगे, एम कॉमन आ रहा है, तो जी कोस थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए। और वी स्क्वायर की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं, तो ये देखिए वी स्क्वायर अपॉन ए, इस वी स्क्वायर में अपन ए का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी अपन ए का डिवाइड करेंगे, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 2g 1 माइनस कोस थीटा रह जाएगा, तो 2g 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ देखिए जी कोस थीटा है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस जी प्लस 2g कोस थीटा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3g कोस थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2g, और इनमें भी अगर g कॉमन लें तो अपन, तो g कॉमन आ जाएगा 3 कोस थीटा माइनस 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपके। पहले अपन ने एनर्जी इक्वेशन ली, जिससे लिखी हमने, जिससे हमें वेलोसिटी जो थी वी स्क्वायर वो मिल गई। उसके बाद हमने जो गति की समीकरण है, ये क्या होता है, ये विलंबिक विलंबिक त्वरण होता है, और उसको किससे कंपेयर करना है, रिएक्शन से, और जो हमारा एम जी है उसका कोई एंगल बन रहा होगा, क्योंकि देखो ये वाला एम जी इससे कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है और एम जी की डायरेक्शन ये है, तो जो एम जी है उसकी इसी डायरेक्शन में उसका वो जो घटक होता है वो लेना पड़ेगा हमें। तो एम जी का इस दिशा में घटक क्या हो गया, एम जी कोस थीटा। अब आप आर, एम जी और जो ये एम वी स्क्वायर अपॉन ए, इन तीनों को बैलेंस करो। ठीक है, अब देखिए इससे हमें आगे क्या मिला, आर मिल गया यहाँ तक। ठीक है,
अब जब कण जो हमारा पार्टिकल है वो इस जो सर्कल है इसको छोड़ के अलग हो जाएगा, यानी इस वाले पॉइंट से ये छोड़कर अलग हो जाएगा। तो जब ये पार्टिकल इस सर्कल को छोड़ के अलग होएगा, उस समय जो पार्टिकल है और सरफेस है उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। जब तक पार्टिकल सरफेस को टच करता रहेगा तभी तक ये आर बना रहेगा, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल इस सरफेस को छोड़कर अलग होता है ये आर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब कण वृत्त से अलग होता है या अलग हो जाता है तब कैपिटल आर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं लगेगी, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तब प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर बराबर 0। ये एम जी यहाँ डिवाइड कर दिया और 3 cos थीटा -2 = 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। तो आप समझ पा रहे हो कि जब रिएक्शन ज़ीरो होएगी या फिर जब कण वृत्त से अलग हो जाता है उस समय थीटा क्या होगा, 2/3। यानी जब ये थीटा, एक सेकेंड, थीटा ये कोस को भी इधर भेजेंगे तो कोस इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं ये ऐसे है, कोस थीटा बराबर 2/3, फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 2/3। जब थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 2/3 होगी उस समय कण इसको छोड़ के अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जब कण इस वृत्त को छोड़ के अलग होगा उस समय थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स 2/3। अब अगर मैं उस समय वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो वेलोसिटी देखो हमने निकाली थी अभी समीकरण 1 में। इसमें देखो थीटा मांग रहा है तो वो वाला थीटा रख दो आप, कोस इनवर्स 2/3। तो जैसे आप उसको रखोगे तो आपको यहाँ उस समय की वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू जी। फिर आगे था ए को कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से एक बार, ये जो ए है उसको कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू रखनी है मुझे, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू तो 2/3 है, इसको माइनस कर देंगे इधर, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दो तो 1/3। तो 2g a 1/3। तो इसको रूट भी कर देते हैं, तो ये वेलोसिटी उस समय क्या आ जाएगी, जब इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक बार P नाम दूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ P पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर ये कण छोड़कर इसको अलग हो रहा है उस पॉइंट को अपने P नाम दे दिया। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ये जो वेलोसिटी आई है ये कौन से पॉइंट की आई, P पॉइंट की आई है, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, जब कण यहाँ तक की गति हमने पढ़ ली कि इस पॉइंट पर है ना, जो ये जो हमारा एंगल है थीटा वो क्या होगा, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ये दो बातें हमने अब तक पढ़ ली है। उसके बाद देखो जब ये इसको वृत्त को छोड़कर अलग हो जाएगा उस समय यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गति हो रही है, यहाँ तक जो गिरने तक गति हो रही है, ये जो गति है ये परवलय का रूप धारण कर लेगी, ठीक है। यहाँ तक जो गति हो रही है ये किसका रूप है, परवलय का, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर इस प्रकार दिखाऊं अगर आपको तो एक परवलय का रूप बनता है। और ये साइंटिफिक जैसे साइंटिफिकली प्रूफ भी है, मैथमेटिकल से अपन इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि वृत्त का रूप है, परवलय का रूप है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस परवलय के जो समीकरण है उसका क्या सूत्र होगा, तो वो देखिए, वृत्त को छोड़ने पर या छोड़ने के बाद कण की गति
वृत्त को छोड़ने के बाद कण की गति परवलयिक हो जाएगी। ठीक है, परवलय की समीकरण क्या होगी यहाँ पर? तीन वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ, देखो, एक तो x, एक y और एक थीटा। अगर इन तीनों वेरिएबल में आपको इक्वेशन लिखनी हो तो परवलय की समीकरण इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी किसको डिनोट करिए? जिस समय हमने उससे प्रेक्षित किया था। प्रेक्षित करने का मतलब ये हो गया कि जब वो सर्कल को छोड़ के उससे अलग होता है तो उस समय वो पॉइंट P था, उसकी जो वेलोसिटी है वो अपन को यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए, और जो उस समय का जो एंगल थीटा है वो भी हमें यहाँ पे पुट करना है। तो एंगल देखो, cos थीटा क्या था हमारे पास? 2/3 था। cos थीटा क्या? 2/3 था। तो cos थीटा तो हमारे पास 2/3 था, वो यहाँ लिख लेते हैं अपन। और tan थीटा क्या हो जाएगा? अगर अपन साइन थीटा निकालें यहाँ से, या फिर अपन, चलो साइन थीटा निकाल लो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर यानी 4/3, 4/9 हो जाएगा। और इसका रूट, तो 9 में से 4 गए 5, 5/9 ये रूट। ठीक है, और साइन थीटा इस प्रकार लिखते हैं अपन, √5/3। और अब हमें टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बटे कोस, तो √5/2 टेन थीटा। और उस समय जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी अपन P वाली लिखेंगे, ये रही √2g/3, √2g a/3। ये सारी वैल्यूज अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो y बराबर x की वैल्यू, x को x से रखना है, टेन थीटा की वैल्यू √5/2 और 1/2g x² v²। तो वेलोसिटी का स्क्वायर रखेंगे तो 2ga, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर x² अपन नोट कर चुके हैं, और cos स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4/3। तो यहाँ लिख दे 4/9, तो यहाँ लिख देता हूँ 9/4।